बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 10.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 10.1 का। अच्छा बेटा, आज हमने 10.2 के अंदर क्या काम करना है। जो मेन टॉपिक हमारा वो है टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीखनी है डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से। जैसे कि हमारे पास 10.2.1 टॉपिक है। एक तो ये टॉपिक है, अगर आपके पास मिड पॉइंट दिया हो आर्क का तो आप कैसे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो पहला टॉपिक ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास एंड पॉइंट दिया हो आर्क का तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट उस एंड पॉइंट आर्क पर। तीसरा, अगर वो पॉइंट आर्क से बाहर आ जाए तो फिर उसका टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। यानी हमने टेंजेंट ड्रॉ करना सीखने हैं सर्कल के। जैसे जैसे कंडीशन आती चली जाएंगी मैं आपको टेक्निक्स बताता चला जाऊंगा। इस मेथड को इस तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट्स। जब आप सवाल करेंगे फिर आपके लिए चीजों को समझना आसान होगा। तो यहां पर हमने कौन सा टॉपिक है लास्ट हमारा, वो है 10.2.3 तक। यानी हमें एक एंगल दिया होगा, उस एंगल की मदद से सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीखें। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग के अंदर आ सकता है सवाल 10.2 का। ठीक है बेटा, साथ साथ सवाल करेंगे फिर ही आपको कंस्ट्रक्शन समझ आएगी कि कैसे टेंजेंट ड्रॉ किया जाते हैं किसी भी सर्कल के। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 10.2। चलिए बेटा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ड्रॉ टेंजेंट टू आर्क ए पी बी एट पॉइंट पी। हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है किस पर, आर्क पर ए पी बी एट पॉइंट पी। व्हेन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क, यानी जो पी होगा वो मिड पॉइंट होगा इस आर्क का। ठीक है बेटा, अब जरा टेंजेंट के बारे में आप डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं पहले भी, चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर भी। अगर कोई कर्व या कोई सर्कल, अगर एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे छू के गुजर जाए वो टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट हमने इस तरह का ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर। अब कैसे ड्रॉ करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करना है आर्क पर वो ए पी बी है। आपने क्या करना है, अपनी मर्जी की एक आर्क ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आर्क आ जाएगी, ये आर्क आ गई ए पी बी। ये क्या, कौन सी आर्क है, ए पी बी। इसका एक एंड पॉइंट ए कह देते, दूसरा पॉइंट बी कह देते हैं। ए और ये बी, और पी यहां पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे कहा पी क्या, हमारे पास मिड पॉइंट। तो पहला नंबर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ए पी बी। उसके बाद क्या करना है, उसने कहा ये जो P है वो मिड पॉइंट है इस आर्क का। यानी ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया इसका मिड पॉइंट है। उसके लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट बनाने के लिए तो पहले हम ज्वाइन करेंगे A को B के साथ। क्या करना बेटा, A और B को ज्वाइन करना आपने। तो आपने जब A और B को ज्वाइन करना तो इस तरह आएगा आपके पास। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ज्वाइन A विद B के साथ। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आपने P को मिड पॉइंट बनाना है इस आर्क का। अब कैसे बनाएंगे मिड पॉइंट, ये जो आर्क के एंड पॉइंट है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जो लाइन ए बी बन रही है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ऊपर भी कॉस लगाते हैं नीचे भी कॉस लगाते हैं उस पॉइंट से। दूसरा पॉइंट क्या, उसका एंड पॉइंट यहां पर ए पर रख के भी इसको कट करवाएं और इसको भी कट करवाएं। ये जो हमारे पास कट कर रही है आर्क्स, इनको मिलाने से हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, P पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, P मिड पॉइंट बनेगा इस आर्क का। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हम कह देते हैं C और इसे कह देते हैं D। C
डी ऑफ किसका, ए बी का, विच कट द आर्क ए पी बी, किस पॉइंट पर, इट कट द आर्क ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, जब उसको कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट तो हमने बना लिया, लेकिन हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। चलिए जी, मैं 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं इस पी पॉइंट के ऊपर। देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हमने यहां से 90 का एंगल बनाना है पी पॉइंट के ऊपर। अपनी मर्जी की आर्क खोले, 90 का एंगल बनाना आना चाहिए। तो मैंने पी पॉइंट के ऊपर कंपास रखी और ये ड्रॉ किया सेमी सर्कल, और ये 60 का एंगल, ये 120 का। 60 और 120 की मदद से 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये 60 के ऊपर कंपास रखेंगे, ऊपर कॉस लगानी है, और ये 120 का ये वाला निशान, इस पे कंपास रख के आपने इसे कट करवाना है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये 90 का एंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं तो हमें एंगल मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं यहां पर। ये देखिए जरा 90 का एंगल, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट बनेगा हमारे पास इस पॉइंट पर। सिंपल सा तरीकाकार है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट के ऊपर। आखिरी पॉइंट में क्या किया था, चौथा नंबर लिख लेते हैं। ड्रॉ राइट एंगल एट पॉइंट पी पर। किस पर राइट एंगल ड्रॉ किया, पी पर, क्योंकि ये 90 का एंगल बनेगा तो फिर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी हैव आ टेंजेंट टेंजेंट आ चुका है, इसे एल एम कह देंगे, एल पॉइंट और ये एम पॉइंट। सो वी हैव अ टेंजेंट एल एम थ्रू पॉइंट पी। पी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पी मिड पॉइंट भी है और इधर से हमने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया। सिंपल सा सवाल था। ठीक है बेटा, सबसे आसान सवाल एक्सरसाइज का। अब इसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 10.2 का स्टेटमेंट है, ड्रॉ टेंजेंट टू आर्क पी क्यू आर। आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है आर्क पर एट पॉइंट पी पर व्हेन पी इज द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है पी पॉइंट पर, वो एंड पॉइंट होगा उस आर्क का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पॉइंट पी था वो मिड पॉइंट था, वो हमने टेंजेंट ड्रॉ करना सीख लिया अगर पी मिड पॉइंट हो किसी भी आर्क का। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना, ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा, कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मर्जी की एक आर्क ड्रॉ करनी है। कौन सी आर्क, पी क्यू आर। ले जी, मैं अपनी चॉइस की एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आर्क आ जाएगी, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये आर्क कौन सी है, पी क्यू आर। ड्रॉ एन आर्क पी क्यू आर। लेकिन हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो क्या होगा, हमारे पास एंड पॉइंट होगा उस आर्क का। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है जिस पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसे पॉइंट पी कह देते हैं। ठीक है, और ये दूसरा आर पॉइंट होगा, इसे बाद में मेंशन कर लेते हैं। ये पी क्यू आर हमारे पास एक टेंजेंट है, सॉरी आर्क है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट, टेक एनी पॉइंट ए
ऑन द आर्क PQR। ये जो PQ आर्क मैंने ड्रॉ की है, इस पे मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं। वो पॉइंट कौन सा ले लेते हैं? ए पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं पॉइंट यहां पर ए ले लेता हूं, ये पॉइंट ए आ चुका। उसके बाद क्या करना है आपने? थर्ड स्टेप, ज्वाइन ए विद पी। ए को किसके साथ ज्वाइन करना है? पी के साथ। जब आपने ए को पी के साथ ज्वाइन करना है तो कोशिश करें, मैं जरा इसको चेंज कर रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं अपनी आसानी के लिए, ताकि स्ट्रेट लाइन बने तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मिलाते हैं, ये मैंने ज्वाइन कर दी, ये ए पी आ जाएगा। ए को किसके साथ ज्वाइन किया? पी के साथ। ये पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा, ये पॉइंट मैंने यहां पे लिया है। जितना स्ट्रेट होगा उतना हमारे लिए डायग्राम को बनाना आसान होगा। ठीक है बेटा। अब इस पॉइंट पर ए पर आपने राइट एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ राइट एंगल एट ए पर आपने क्या करना है? राइट एंगल। राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट के ऊपर। अब कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल? चलिए आपको दोबारा सिखाते हैं, ये क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना है? ए पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, तो अपनी मर्जी की एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये चॉइस होगी आपके पास, जितनी मर्जी ओपन कर लें। उसके बाद 90 का एंगल बनाने के लिए आपको 60 की कोस लगानी पड़ती है, तो पहले 60 की कोस लगाएंगे आप इस पॉइंट के ऊपर रख के। ठीक है, उसके बाद 60 पे रख के 120, ये 120 की कोस और ये 60 की कोस, इन दोनों कोस को इंटरसेक्ट करवाना है। ये 60 पे रख के कोस लगाई, अब मैंने 120 पे रख के कोस लगानी है। तो ये जो पॉइंट होगा ये राइट एंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ए पर आपने राइट एंगल ड्रॉ कर देना यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसको पॉइंट को बी कह देते हैं हम। क्या कह देते हैं? बी पॉइंट। तो ये 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एट पॉइंट ए पर। यही लिखा हमने, ड्रॉ राइट एंगल एट ए विच कट द आर्क। आर्क कौन सी बेटा? PQR एट पॉइंट बी पर। ये जो P, इसे Q यहां पे मेंशन कर ले, और ये तकरीबन R हमारे पास यहां पर आ चुकी है। PQR, ये आर्क हमारे पास, ये 90 का एंगल इस पॉइंट पे कट कर, उस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने? B। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपने इस B को P के साथ ज्वाइन करना है। क्या करना है? B को P के साथ ज्वाइन करना है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। देख सकते हैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगी, PAB। तो पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? B को P के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन B विद P, वी हैव ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सी? PAB। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी यहां पर। अब हमने एंड पॉइंट यानी P, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। जब आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है? आपने दो एंगल ड्रॉ करने हैं, इस पॉइंट P पर भी, सॉरी B पर भी और P पर भी। ये इंटरनली, ये एक्सटर्नली, ट्राइंगल से बाहर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देखें, B पॉइंट का एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए जो बाहर बने P पॉइंट पर इस ट्राइंगल के। अब इसको कैसे इक्वल करना है जरा आइए समझते हैं। आपने क्या करना है? अपनी मर्जी की कंपास ओपन करनी है, मुझे एंगल सेम बनाना है P पॉइंट पर, लेकिन पहले मैं B को मेजर कर लूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ये कॉस ड्रॉ की एंगल के मुताबिक। ठीक है, किस पॉइंट पर? अपनी चॉइस। अब इसको चेंज नहीं करना, मुझे B और P पर एंगल को सेम बनाना है। अब आइए जरा P पॉइंट के ऊपर, ये मैंने जो कंपास रोटेट करवाई है B पॉइंट के ऊपर से करवाई है, इसी तरह मैं यहां पर ये कंपास को रोटेट करवाऊंगा इस तरह हमारे पास। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल कंस्ट्रक्ट करना है। पहला काम क्या किया? अपनी मर्जी की कंपास ओपन की,
ये मैयर किया, जितना ये मैयर होगा इसी तरह आपने पी पॉइंट के ऊपर रख के ये कॉस लगा देनी है। जब ये लग जाए उसके बाद क्या करना है, ये सेम चेक करनी है, ये एंगल सेम बनाना है, क्योंकि ये और इस पॉइंट पर जो ट्राइंगल के बाहर है ये सेम होना चाहिए। तो यहां पर ये एंगल सेम होना चाहिए, तो यहां पर इसको इक्वल रखना है आपने, जितना एंगल ये होगा उसके बाहर उतना ही बनाएंगे हम। एहतियात के साथ करनी है। तो मैं रोटेट कर रहा हूं जरा पेज को अपनी आसानी के लिए। ये लें, ये मैंने अपनी मर्जी का यहां पे रखा और ये एंगल, इतना ही एंगल मुझे पी पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है। कोस लगाने के बाद आपने क्या करना है, जब आप एंगल मेजर कर लें तो आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, इस पर नहीं रखना। आप जहां से एंगल शुरू किया था आपने इधर रख के कॉस लगानी, कट करवाना कि कहां पर हमारे पास होगा। तो मैंने ये कट करवाया तो ये कट होगा हमारे पास, जहां पर ये कट होगा इधर से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, जरा देखिए अब मैं अपना टेंजेंट कंप्लीट करने लगा हूं। ये जो मेरे पास आया एंगल, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपको सेम नजर आ रहा होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर से इस पॉइंट को मिलाना है आपने। जब आप मिलाएंगे तब आपका ये टेंजेंट कंप्लीट होगा एंड पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर ये टेंजेंट कंप्लीट हो गया हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर। अगर गौर से देखिए आपको टेंजेंट छूता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इसे एल पॉइंट कह देते हैं, इसे एम पॉइंट कह देते हैं। तो हमारा टेंजेंट है एल पी एम है हमारे पास। लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, छठा पॉइंट, हमने इस पर और इस पर एंगल सेम कंस्ट्रक्ट किया। ये एंगल को हम कैसे पढ़ेंगे, मेजर एंगल कंस्ट्रक्ट, मेजर एंगल, कौन सा मेजर एंगल, ए बी पॉइंट के ऊपर, मेजर एंगल ए बी पी, ए बी पी इक्वल कंस्ट्रक्ट किया मेजर एंगल ए पी पर, ए पी एल, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, मेजर एंगल ए पी एल, ए पी एल, यानी बी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर एंगल को हमने सेम कंस्ट्रक्ट किया। और देन 7 पॉइंट हमने क्या किया, यहां से जब एंगल को सेम कंस्ट्रक्ट कर लिया तो फाइनली हमने क्या किया, ड्रॉ किया, इस पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया। सो वी ड्रॉ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, एल पी एम, एल पी एम, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया थ्रू पॉइंट पी से। ठीक है, जब एंगल सेम बन जाए तो फिर आपने इस पी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। हमने एंड पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट को ड्रॉ करना सीख लिया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 10.2 का स्टेटमेंट है, ड्रॉ टेंजेंट टू आर्क ए बी सी फ्रॉम अ पॉइंट पी। हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर ही, लेकिन आर्क कौन सी है, ए बी सी, और जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड द आर्क है, यानी आर्क पर नहीं, आउटसाइड द आर्क होगा पॉइंट। पहले दो सवालों के अंदर ये हमारे पास मिड पॉइंट था पी, ये एंड पॉइंट था, अब आउटसाइड तीसरा टेंजेंट ड्रॉ करना अगर वो आउटसाइड द आर्क हो। ठीक है बेटा, चले कैसे स्टार्ट करेंगे समझना अब आपने ये सवाल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने एक आर्क ड्रॉ करनी, तो आर्क कौन सी है, ए बी सी, अपनी मर्जी के एक आर्क आपने ड्रॉ करनी। ठीक है, तो मैं यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं ए बी सी, ये मेरे पास एक आर्क आ चुकी, कौन सी, ए बी सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट को सी कह देते हैं। ये आर्क ए बी सी आ चुकी। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट लिखते हैं, ड्रॉ एन आर्क ए बी सी, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या करना है आपने, आउटसाइड जो पॉइंट पी है वो कहां है, आउटसाइड द
आर्क, आपने कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर ले लेता हूं ताकि ड्रॉ करना हमारे लिए आसान होगा फिर आगे। तो मैं यहां पर आउटसाइड, यहां पर कहीं पर थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट मेरे पास आउटसाइड द क्या है, आर्क से, आर्क से बाहर है, ना आर्क के ऊपर है ना आर्क के अंदर हमारे पास। ठीक है, जब आप पॉइंट P ले लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपने A को P के साथ ज्वाइन करना है। क्या करना है, A को P के साथ ज्वाइन करना है। तो जब A को P के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहां पर ऐसे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट P outside the arc A B C, then join, जब आपने ज्वाइन करना है A को P के साथ, A को A टू P, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। ठीक है, ज्वाइन A टू P विच कट एट Q, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, Q पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने A P का मिड पॉइंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। चलिए आज फाइंड आउट करते हैं इसका मिड पॉइंट A और P का। कंपास आधा से ज्यादा खोल लें ताकि हमें कट करने में आसानी हो। मैं किसका मिड पॉइंट मालूम कर रहा हूं, A और P का, तो दोनों पे रख के कॉस लगानी है आपने। जब आप दोनों पे रख के कॉस लगाएंगे तो ये मिड पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। अगर मैं इसको यहां पर कट करवाता हूं तो ये कट करवाने से इसे डॉटेड लाइन में रख लेना है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ AP और ये पॉइंट मेरे पास M होगा। क्या होगा, M। फाइंड हमने किया, क्या फाइंड किया हमने, द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या नाम रखा, M ऑफ AP। ये आपने मिड पॉइंट मालूम कर लिया। जब आप मिड पॉइंट मालूम कर लें, इसको सेंटर मानते हुए आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी मिड पॉइंट को आपने सेंटर मान लेना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यानी सेमी सर्कल कैसे, ये इधर आपने कंपास रखनी है और नीडल, पेंसिल या पेन इसके ऊपर रख के आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ करने लगा हूं। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा मेरे पास मिड पॉइंट से। देखिए बेटा, मैंने यहां पर M को मिड पॉइंट मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया यहां पर। ठीक है, जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, इधर लिख लें लाइन, टेक M एज ए सेंटर टू ड्रॉ ए सेमी सर्कल। जब आपने M को सेंटर मान लिया तो आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है यहां पर, ये Q पॉइंट ये वाला, इसको मैं जरा इधर लिख रहा हूं ताकि मिक्स ना हो चीजें। ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, ये पॉइंट आर्क के ऊपर जो कि कट कर रहा है AB को, इस पर आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। पांचवा पॉइंट क्या लिखना है, ड्रॉ राइट एंगल एट Q। किस पर, राइट एंगल Q पर आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 90 का एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चले आइए 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो Q पॉइंट के ऊपर, Q पॉइंट से एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहां पर पहले 60 का एंगल, सॉरी थोड़ा सा भी अगर रोटेशन गलत हो जाए तो सवाल गलत हो सकता है। ये 60 का बनाया मैंने, 60 के बाद ये 120, यानी इधर रखे मैंने 60 फिर 120, लेकिन इन दोनों पे रखे मैं कॉस लगाऊंगा 60 पर भी और 120 के ऊपर भी। तो ये इंटरसेक्ट करेगा मेरे पास यहां पर। ये जो पॉइंट होगा
यहां से मुझे सीधा बिल्कुल ऊपर की जानिब 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 90 का एंगल आ चुका, इसे मैं कह देता हूं एस। ये मेरे पास क्यू एस परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया किसके ऊपर, एपी के ऊपर। मैंने 90 का एंगल बनाया किस पॉइंट पर, क्यू पर, और ये परपेंडिकुलर बना, ये 90 का एंगल है, यानी ये वाला क्यू एस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एपी के ऊपर। सच दैट अगर आप 90 का एंगल बनाएंगे तो सच दैट क्यू एस परपेंडिकुलर टू किस पर परपेंडिकुलर, ए पी के ऊपर, ए पी के ऊपर ये काम हो जाए तो जो सेमी सर्कल पे कट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, इसको नाम दे देते आर का। कौन सा नाम, आर का। मैंने सबसे पहले क्यू पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, जब ये लाइन ऊपर ड्रॉ की ये वाला परपेंडिकुलर बना किसके ऊपर, एपी के ऊपर, जो कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सेमी सर्कल को एट पॉइंट आर विच कट द सेमी सर्कल एट आर। किस पॉइंट पर, आर पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ये पॉइंट आर आ जाएगा। अब हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपके पास आया है आर पॉइंट, अब आपने क्या करना है, इस आर पॉइंट को पी के साथ ज्वाइन करना है। क्या करना है, पी के साथ ज्वाइन करना है। जब आप आर को पी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इस फॉर्म के अंदर डायग्राम, ये चीज आ जाएगी। क्या किया मैंने, आर को पी के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास आर पी आया इसे रेडियस मान लें। रेडियस अगर मैं मान लूं तो क्या करना है आपने, पी को आर जितनी, पी आर जितनी आपने कॉज ओपन करनी है। ये जो आपने पी और आर को मिलाया है तो ये जो रेड लाइन में आपको नजर आ रहा है इतनी आपने कंपास ओपन करनी है आर पॉइंट तक। ठीक है, इसको रेडियस मानते हुए आपने क्या करना, फाइनली एक कॉस ड्रॉ करनी है। जब आप कॉस ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारी स्टार्टिंग में आर्क थी ए बी सी, ये स्टार्टिंग वाली आर्क थी, जो छोटा वाला आपको ये नजर आ रहा है यहां पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर जो कट कर रहा है इसको नाम दे देते हैं हम डी का। किसका नाम दे देते हैं, डी। यानी इसको मैंने रेडियस मानते हुए इतनी मैंने कंपास ओपन की और इसको कट करवाया, जो हमारी आर्क थी ए बी सी। ये जो पॉइंट होगा इसी से हमारा टेंजेंट पास करेगा। तो ये जो भी मैंने काम किया 6 पॉइंट, वो क्या है हमारे पास, टेक पी आर एज ए रेडियस, इसे रेडियस मान ले। ठीक है, देन ड्रॉ एन आर्क, आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है दैट कट ए बी सी, ए बी सी आर्क को कट करेगा एट पॉइंट डी पर। देखिए जरा, ये ए बी सी आर्क थी, ये डी पॉइंट पे कट किया, इसी पॉइंट से मुझे टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, चले जी अब इसको कंप्लीट करते हैं। इस पी, क्योंकि हमने जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड है, इस पॉइंट पी से हमने इस आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो मैं इसको यहां पर मिला देता हूं इस पॉइंट के साथ। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो फाइनली ये टेंजेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है, तो ये मेरे पास टेंजेंट आ जाएगा फाइनली। अब इस लास्ट लाइन लिखते हैं। लास्ट लाइन मेरे पास जगह कम है, मैं इधर लिख रहा हूं 7 पॉइंट। क्या बन जाएगा हमारे पास, ज्वाइन पी टू डी, यानी ज्वाइन किया हमने पी टू डी के साथ, पी और डी को ज्वाइन किया। ठीक है, और हमारे पास ये जो बनेगा हेंस ये पी और डी क्या होगा, इज आ रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये हमारे पास फाइनल टेंजेंट होगा। ठीक है बेटा, तो हमने 3 काम सीख लिए टेंजेंट ड्रॉ करने के, मिड पॉइंट की मदद से,
एंड पॉइंट की मदद से आर्क के ऊपर, और अगर आउटसाइड द पॉइंट भी आ जाए तो उसका भी कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 10.2 का स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.3 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल को ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा, 1.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर, और जो पॉइंट पी है, P लाइज ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 1.3 सेंटीमीटर का। तो यहां पर हम 1.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यह आ जाएगा मेरे पास 1.3, ये बनेगा हमारे पास तकरीबन, ये मेजरमेंट बनती है 1.3। अब मुझे इसका सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास तकरीबन कुछ ऐसा सर्कल आएगा ड्रॉ करने से। ठीक है, तो ये सर्कल मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर आ चुका। ठीक है बेटा, अब हमने एक तो रेडियस बना लिया। रेडियस कितना मेरे पास, 1.3 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर एक रेडियस मेजर कर लेता हूं ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये जो रेडियस है इसकी लेंथ कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.3 सेंटीमीटर का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट पी पर, जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर है। तो इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूं, इस पॉइंट को कह देते हैं पी। तो हमारे लिए टेंजेंट ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने टेंजेंट यहां पर कैसे ड्रॉ करना है, आपने क्या करना है, इस पॉइंट पी पर राइट एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, राइट एंगल, यानी 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको बता चुका हूं पहले भी। मैंने पॉइंट पी के ऊपर कॉस रख रहा हूं यहां पे, और ये छोटा सा पहले सेमी सर्कल इस तरह ये ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर रख के यहां पर जरा एहतियात के साथ रखना है, छोटा सा सर्कल है, तो यहां पर रख के पहले 60 की कॉस, ये 60 की कॉस आई। अब 60 पे रख के आपने 120 की कॉस लगानी है। तो मैंने 60 के ऊपर रख के ये 120 को भी कट करवा दिया, 120 भी कट हो गया। उसके बाद ये 120 और 60 को कट करवाना है। जब ये मैं 120 और 60 को कट करवाऊंगा तो यहां पर मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस, किस पर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। P पॉइंट ले लिया। देन तीसरा क्या काम किया, ड्रॉ राइट एंगल एट P, किस पर, राइट एंगल P, यानी P पर 90 का एंगल बनाया हमने। जब 90 का एंगल बनाएंगे इस पॉइंट P से, आपने ये टेंजेंट को कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर मैं इसको इस तरह मेजर कर रहा हूं, ये आ जाएगा मेरे पास, ये टेंजेंट कंप्लीट हो चुका। इसे A कह दें, इसे B कह दें। तो टेंजेंट क्या है, APB। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, हेंस वी हैव ए टेंजेंट एट P। टेंजेंट क्या हमारे पास, सच दैट, टेंजेंट कौन सा बनता है, APB। तो यह देगा APB, तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, छोटा सा सर्कल है, एहतियात के साथ काम करना है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, ये शॉर्ट के अंदर आपको आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट P।
आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। आपने पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है व्हेन पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर का। तो आपने 1.5 सेंटीमीटर की कॉज ओपन करनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका मैं सर्कल ड्रॉ करने लगा हूं। जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। चलो बेटा, यहां पर हमने सर्कल को कंप्लीट कर दिया 1.5 सेंटीमीटर का। इसको ज्वाइन कर देते सेंटर के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये रेडियस, और ये रेडियस कितना 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना बेटा 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिए क्या करना है हमने, उसने कहा कि आपने ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है व्हेन पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो वहां से हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट। ठीक है, चले जी, पहले तो 8 सेंटीमीटर की सेंटर से लाइन को मेजर करते हैं। तो यहां से हमारे पास जब मेजर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर यहां पर 8 सेंटीमीटर टोटल लेंथ बन रही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां से लेकर सेंटर। सेंटर को हम कह देते हैं पॉइंट सी, और ये पॉइंट पी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड स्टेप, जब आपने सेकंड स्टेप लिखना है तो आपने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर हमें टेंजेंट मिलेगा इस सर्कल के ऊपर। अब जरा कैसे ड्रॉ करना है इस बात को समझना है आपने। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमें मालूम है, ये दो एंड पॉइंट्स हैं। आपने एक कंपास को अपनी चॉइस आधी से ज्यादा खोल लेनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहां पर ऊपर भी कॉस लगानी है, नीचे भी कॉस लगानी है इस पी पॉइंट से। सेंटर हमारे पास ये है, सेंटर पॉइंट पे भी रख के आपने ऊपर भी कट करवाना है और नीचे भी कट करवाना है। जब ऊपर और नीचे कट करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सेंटर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, तो ये लाइन आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ सीपी। तो इधर लाइन लिख लेते हैं, फाइंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी पी का। सी पी का मिड पॉइंट आज का। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको सेंटर मानते हुए, आपने इसे सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यानी सेमी सर्कल कैसे, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर, या इधर रख लें कंपास पेन, या इधर रख लें। तो मैं यहां से पहले इस पॉइंट के ऊपर रख के, ये सी के ऊपर एहतियात के साथ रखनी, पूरे का पूरा आ जाए हमारे पास। ये देखिए मैंने सी पॉइंट से कॉस लगानी है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर इसे सेंटर मान के मैंने ये कॉस लगा ली सेमी सर्कल। अब जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो सर्कल के ऊपर है, जो सेमी सर्कल है, इसको पॉइंट हम कह देते हैं क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप, चौथा पॉइंट, टेक एम एज ए सेंटर टू
ड्रॉ आ सेमी सर्कल, क्या ड्रॉ किया हमने बेटा, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, विच कट द सर्कल, जो कि सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे, सर्कल एट क्यू पे कट कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट ज्वाइन पी टू क्यू, ज्वाइन पी टू क्यू, वी हैव ए रिक्वायर्ड टेंजेंट, तो हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगा पी क्यू एरो की फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, लास्ट में हमने इस पॉइंट पी को क्यू के साथ मिला देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। हमने पी को क्यू के साथ मिला देंगे तो हमारे पास फाइनल टेंजेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर। हमने सर्कल ड्रॉ करना है कितने रेडियस का, 1.6 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं दैट मीट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी दोनों जो टेंजेंट है 30 डिग्री एंगल होना चाहिए उन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान। अब कैसे लेके चलना है आइए जरा समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है 1.6 सेंटीमीटर का। तो मैं मेजरमेंट ओपन करूं 1.6 सेंटीमीटर की, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है कितने का, 1.6 सेंटीमीटर का। तो यहां पर सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया 1.6 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ सर्कल आ चुका। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना बेटा रेडियस 1.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, आपने यहां पर एक डायामीटर ड्रॉ करना है, वर्टिकल डायामीटर, यानी वर्टिकल ऊपर की जानिब। ये मेरे पास सेंटर है, आपने इस सेंटर से एक डायामीटर ड्रॉ करना है। यहां पर मैं यहां पर एक डायामीटर ड्रॉ कर रहा हूं। डायमीटर की डेफिनेशन है सर्कल का एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर इसे मैं ए मान लूं, इसे मैं बी मान लूं, इसे मैं ओ मान लेता हूं, क्या करेंगे, ड्रॉ अ वर्टिकल, यानी ऊपर की जानिब वर्टिकल डायामीटर, डायामीटर कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी हमने एक डायामीटर ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर हमने क्या करना है, 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब कैसे लेके चलना है, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट सेंटर, सेंटर यानी ओ पर, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब 30 का कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, मैं जरा इस तरह रोटेट कर रहा हूं ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। तो आपने एक छोटा सा पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। 30 का एंगल बनाने के लिए आपको 60 का एंगल लाजमी चाहिए। ये मेरे पास सेमी सर्कल आ चुका। पहले मैं 60 ये कट किया तो ये 60 आ जाएगा। यहां पर रख के मैंने ये कोस लगाई 60, यानी ये 0 और 60 की मदद से मुझे 30 का एंगल मिलेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहां पे रखूं इस जानिब बाहर भी और इधर भी, तो ये मेरे पास 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 30 का एंगल सिंपल सा होता है, मैंने सेंटर पॉइंट पे रख के ये कोस लगाई, फिर इधर रख के ये 60 और 0 डिग्री की मदद से ये मुझे एंगल मिल चुका। अब इस एंगल को सर्कल तक आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। चले जी, मैं यहां पर ये एंगल बना दिया 30 डिग्री। ये मेरे पास एंगल कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री का आ चुका। इसे पॉइंट सी कह देते, क्या कहते थे, पॉइंट सी। इसे मैं बाहर लिख रहा हूं ताकि स्पेस कम है। ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट आ जाएगा मेरे
पास। ठीक है, यहां पर मेरे पास ये एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट पे एक पॉइंट बी है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं ना, एक पॉइंट सी, ये 30 का एंगल बन चुका है हमारे पास। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जब टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, इस पर भी 90 का एंगल बनाना है, इस पर भी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें मिल जाएगा। तो अभी मैंने क्या ड्रॉ किया है, 30 का एंगल, जो कि सर्कमफ्रेंस का पॉइंट सी है। क्लियर है बेटा यहां पर। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम द सेंटर, इधर लिखिए फ्रॉम द सेंटर एट सी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। चलो बेटा 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं सी पॉइंट पर भी और बी पॉइंट के ऊपर भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो जब 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने अपनी मर्जी की कॉज ओपन करनी है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद यहां पे रख के आपने एक कॉस ये लगानी है, ये मेरे पास आ जाएगी 60 की, और यहां पर आ जाएगी मेरे पास 120 की। ठीक है, ये 60 और 120 के ऊपर रख के मैंने यहां पर कॉस लगानी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये कट करी यहां पर। ठीक है, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। मैंने सी पॉइंट, ये मेरे पास सी पॉइंट है, इधर मैंने यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया 90 का एंगल बनाने के लिए। पहले ये कट किया इस पॉइंट के ऊपर रख के, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर रख के ये कट किया, इन दोनों पे रख के ये कट करने से मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सी पॉइंट से। ठीक है, तो सी पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आगे आपने ड्रॉ कर देनी है यहां पर। ठीक है, चलो जी, एक तो ड्रॉ हो चुका एंगल। तो अब आपने क्या लिखना है, इधर एक ही दफा पॉइंट सीखेंगे कंबाइन। अब किसकी बारी है, मेरे पास बी के ऊपर, सी के ऊपर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका। अब बारी किसकी है बेटा, बी की। जब आपने बी पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो बिल्कुल उसी तरह ये सेमी सर्कल एक ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, इस पे रख के कर दिया। अब इस पॉइंट पे रख के ये 60 और ये 120, ये 60 और 120 की कॉस को कंबाइन सॉल्व करेंगे। ऊपर भी कट करना है, ये 120 के ऊपर ही रख के जहां पर ये कट होगी वहीं से हमने 90 का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से भी एक टेंजेंट पास करवाते हैं। जब यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी हमारे पास। ठीक है, ये बी पर टेंजेंट और ये सी पर टेंजेंट, ये जो एंगल होगा तो ये हमारे पास 30 डिग्री ही बनता है। जितना ये एंगल था 30, उतना ही एंगल ये होगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो यहां पर ही हमारा ये डायग्राम को कंप्लीट होगी। हमने क्या किया, अब कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रॉ राइट एंगल्स एट किस पॉइंट पर, सी पर एंड बी पर, दे मीट एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो इनके दरमियान अगर आप डी के साथ चेक करेंगे 30 डिग्री ही एंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल, तो लास्ट में क्या करना है, सो वी हैव टू टेंजेंट्स। कौन कौन से दो टेंजेंट्स आ चुके, एक पी बी, बी पी एंड सी पी, दो टेंजेंट्स आ चुके। टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 10.2 का। ड्रॉ अ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक। आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कुलर पार्ट के ऊपर कहीं पर भी, ऑफ रेडियस, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर।
अच्छा बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर और यहां पर आके, ये मैं ओपन करूंगा, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर की कोज आ चुकी। तो मैंने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सेंटर पॉइंट आ चुका हमारे पास। अब एक लाइन लिखते हैं। पहला काम हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब इस रेडियस को भी प्रमाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक। इसको मेजर कर लेते हैं। ये रेडियस आ चुका जिसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसे सी पॉइंट कह देते हैं और ये पी पॉइंट। अब उसे क्या कहता है, ड्रॉ टेंजेंट एनी पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट ले, सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया। अब मुझे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। उस टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ राइट एंगल एट P, किस पर राइट एंगल ड्रॉ करना है, P पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाना है हमने यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने 90 का एंगल बनाना है तो एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सेमी सर्कल आ चुका। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने पहले 60 का एंगल बनाना है। ये 60 आ चुका। अब 60 के ऊपर रख के आपने 120 बनाना है। तो ये 120, ये 60 और 120 की मदद से हमें 90 का एंगल मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले 120 की कोस लगा लेते हैं ऊपर, अब 60 की भी लगा लेते हैं 60 के ऊपर रख के। तो ये कट करेगा, तो ये कट करने से यहां पर ये चीज बनती है हमारे पास, यानी ये आर्क कट करेगा तो यहां पर हमारा 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P से। ठीक है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये टेंजेंट आ चुका यहां पर। इसे A कह दें, इसे B कह दें। तो जब 90 का एंगल ड्रॉ कर दें तो लास्ट लाइन क्या लिखनी है आपने, ड्रॉ, सो ड्रॉ अ लाइन थ्रू P। जो हमने राइट एंगल बनाया उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थ्रू P विच इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा APB, यानी APB। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा 10.2 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम अ पुली पॉइंट कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट टू अ मशीन व्हील हैविंग रेडियस 2.1 सेंटीमीटर सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और जो मशीन व्हील है उसका रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर का, और जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने उनके दरमियान एंगल कितना होगा 30 डिग्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया ये वाला, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये भी समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हमने रेडियस कितना ड्रॉ करना है, सर्कल 2.1 सेंटीमीटर का। तो 2.1 सेंटीमीटर की कॉज ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर की कॉज। तो मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, ड्रॉ अ रेडियस ऑफ 2 पॉइंट, रेडियस ऑफ 2 पॉइंट, बल्कि इधर लिखना चाहिए, दोबारा मैं लाइन लिख रहा हूं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने यहां से एक डायामीटर ड्रॉ करना है अपवर्ड, यानी ये मेरे पास सर्कल है और इधर से मुझे एक डायामीटर ड्रॉ करना वर्टिकली अपवर्ड। बिल्कुल, ये डायामीटर ड्रॉ करो जो सेंटर से पास करेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायामीटर, इसे ए कह देते हैं, इसे ओ जो कि सेंटर है इसे बी कह देते हैं। हमने क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर ड्रॉ अ वर्टिकल डायामीटर ऑफ, वर्टिकल डायामीटर ए ओ बी, ये वर्टिकल डायामीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब बेटा देखिए, हमने 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने, तो पहले हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया, क्या किया था, वहां पर भी थर्ड पॉइंट हमने ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम सेंटर कहां से, ओ से, ओ पर हमने स्टार्ट करना है 30 डिग्री का। ठीक है, चले जी 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर। जब आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपने, तो ये सेमी सर्कल आ चुका हमारे पास। ठीक है, और यहां पे रख के पहले 60 की कॉस, ये 60 आ चुका, और 60 और 30 की मदद से ये 60 और 0, यानी इन दो पॉइंट्स की मदद से ये मेरे पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहां पर आपने सेंटर से इस पॉइंट को मिलाना है। जब सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये सर्कल को कट करेगा एट पॉइंट सी। ठीक है, इसे पॉइंट का गया था ना हमने सी। हमने एंगल को कंस्ट्रक्ट किया सेंटर से टू पॉइंट सी तक। ठीक है बेटा, सेंटर पर एंगल बनाया 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का ही एंगल है हमारे पास, जो कि यहां पर सर्कल को कट कर किस पॉइंट पर, सी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। अब हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, एक पॉइंट सी है एक पॉइंट बी है, तो मुझे इस पर और इस पर राइट एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, राइट एंगल ड्रॉ करते हैं किस पॉइंट पर, सी पर भी और बी पर भी। पहले मैं सी पर ड्रॉ कर रहा हूं, चले जी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद इस यहां पर कॉस रखेंगे तो ये कट करेगा 60, और ये जो अंदर वाली यहां पर 60 के ऊपर रखेंगे 120, 60 और 120 पे रखेंगे, कट करेंगे तो ये एंगल हमारे पास 90 का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो सी पॉइंट के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल आगे फॉरवर्ड तक। तो ये एक लाइन आ चुकी है हमारे पास, जो कि 90 का एंगल बना रहा था किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। तो ये चीज आ जाएगी, आगे तक लेके चलना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर भी आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। जब आपने बी पर 90 का एंगल बनाना है, बिल्कुल इसी तरह आपने इधर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है बी पॉइंट पर, उसके बाद यहां कट किया 60, यहां कट करेंगे तो 120, यानी 60 और 120 की मदद से यहां पर और यहां पर रख के कॉस लगाएंगे तो ये हमारे पास 90 का एंगल यहां पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहां से भी दूसरा टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से जब मैं ये पॉइंट को ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह कुछ आएगा। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पी के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। सबसे पहले राइट एंगल बनाया, फोर्थ पॉइंट क्या किया हमने, ड्रॉ राइट
एंगल्ड, राइट एंगल्ड एट बी पर और सी पर, दे मीट एट पॉइंट ओ पर, किस पॉइंट, सॉरी पी पर, किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये भी टेंजेंट आ चुका, ये भी टेंजेंट आ चुका, ये सी पी टेंजेंट और ये बी पी टेंजेंट। सो वी हैव टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स आ चुके हमारे पास, कौन कौन से, पी बी एंड सी पी, ठीक है। मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर हमने सेंटर पॉइंट के ऊपर जो कंस्ट्रक्ट किया है 30, यानी ये वाला एक्सटर्नल और ये इंटरनल एंगल इक्वल होंगे हमारे पास। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 बेटा कंप्लीट हो चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10।